ए भाई, 100 से ज़्यादा तो मुझसे उम्मीद भी ना रखी। अरे कैसी लूट मचाई हुई है। देखो बीबी जी, इतना ही किराया बना के फ़ुज़ूल में वक्त ज़ाया कर रही हो मेरा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? शोर की आवाज़ सुन आमना खातून बाहर आई थी। देख रही हैं मामी कैसे ये लोग हैं, अकेली औरत को देखकर इनको ज़्यादा किराया लेना याद आ जाता है। अरे भैया कितना किराया हुआ रासिम, जाओ बेटा किराया दो उसे। सारे शकूरन आजा तू अंदर। नीले रंग के कामदार जोड़े में भरकर क्या हुआ मेकअप। आपू शकूरन फुप्पू को ज़्यादा ही मॉडर्न नहीं है। रक्षी ने सोबिया के कान में सरगोशी की थी। शाजिया और शकूरन अपने 3 बच्चों समेत आज यहाँ आ गई थी और आते ही एक तूफ़ान बदतमीज़ी उनके बच्चों ने मचाया था। अरे कम वक्तों नहीं करो, देखो ज़रा कैसे नतीजे हो गए हैं। अरे नहीं कमाल, ऐसे लुत्तड़ मारूंगी, तेरा बाप भी नहीं है यहाँ। अरे छोड़ दे शकूरन, बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं हैं मुमानी, आफत हैं। एक इनके बाप ने ज़िंदगी हराम कर रखी है तो एक इन्होंने। चल छोड़, ये बता रोज़े है या नहीं? कहाँ का रोज़ा, इतना लंबा सफ़र इन बेगैरतों के साथ। रक्षी जाओ पुप्पो के लिए कुछ इंतज़ाम कराओ। जी दादी। शाम तक दुर्दाना भी बमा फैमिली आ चुकी थी। घर में अच्छी खासी रौनक ही लगी थी। इफ्तार में भी काफ़ी से ज़्यादा एहतमाम हो गया था। या अल्लाह, मैं तो थक गई। रक्षी ने अपने कमर पकड़कर दुहाई दी थी। चलो लड़कियों, और ये रक्षी हर थोड़ी देर बाद कमर टिका लेती। पता है घर में मेहमान है लेकिन नहीं। अरे तो मम्मा कर रही तो हूँ ना, अब इंसान हूँ मैं, वो बड़बड़ाती गुस्सा करती जल्दी से हाथ चलाने लगी। इफ्तार के बाद बड़ी बैठक लगी थी। वजी भैया कहाँ जा रहे हैं मशू? सामान लगाती रक्षी ने मिशेल से पूछा। मुझे तो नहीं पता, क्यों? अभी बैग पैक करवाया है, सुना है लाहौर जा रहे हैं। फिर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इसके जाने का सोचकर उसका दिल डूबा था। एक तो सुबह से ही दिल घबरा रहा था। हाथ तेज़ी से चलाओ लड़कियों। ताई अम्मा भैया कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहा है कह रहा है, कोई ज़रूरी काम निकल आया है। अभी कहाँ है वो? अंदर से दुर्दाना से बात कर रहा है। क्यों? लाहौर से कुछ मंगवाओगी? अरे वो शॉपिंग करने थोड़ी जा रहा है, उन्होंने हंसकर कहा। भले भले, इन्हें कहती वो वजी के पास भागी थी। जबकि रानिया और मिशेल ने जल्दी से दस्तर लगाया था। इफ्तार के बाद नमाज और देकर कामों में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तरावी के बाद बड़ों की बैठक लगी थी और मौजू था रानिया और हाशिम की शादी की डेट फाइनल करनी थी। वाह यार, बहुत मज़ा आने वाला है। तभी बैठक से आयशा बाहर आई थी और मिशेल को अंदर बुलाया। वह हैरान सी अंदर आ गई थी जहाँ तकरीबन सभी लोग जमा थे। मिशी बच्चे इधर आओ। आमना खातून के बोलने पर वो बौखला गई थी। दिल बत्ती तरह धड़क रहा था। वो मेरे कदमों से चलती, वो मरे कदमों से चलती, उनके बराबर में आकर टिक गई। बच्चे, तुम्हारी फूफो ने दिलावर के लिए तुम्हारा रिश्ता दिया है क्या? तुम्हें कोई एतराज़ है? उन्होंने धीमे लफ्ज़ों में ही सही मगर उसके सर पर धमाका किया था। उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। ये क्या क़यामत थी जो उस पर आने वाली थी? वजी क्यों नहीं था? आज कहाँ से लाती वो इतनी हिम्मत के मना कर सके? सर घूमता हुआ महसूस हुआ था और लम्हे में वो ज़मीन बोस हुई थी। मिशी, मशल, सब एक साथ ही उसकी तरफ बढ़े थे। मशल, या अल्लाह क्या हो गया है इसे? मिशी बच्ची आंखें खोलो बेटा। आयशा ने उसका चेहरा थपथपाया था। रासिम जाओ रक्षा लेकर आओ फ़ौरन। वाहिद साहब परेशानी से खड़े थे। अबू, मैंने वसीम भाई को मैसेज किया है, वो आ रहे हैं। रासिम ने उनके दोस्त के बेटे का नाम लिया जो डॉक्टर था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया था। बीपी अच्छा खासा लो था। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ हूँ मैं अम्मी। उसने आयशा का हाथ थामा था। क्या खाक ठीक है? बस आराम करने दो उसे। सब आ जाओ बाहर। आमना खातून के बोलने पर सब एक एक करके बाहर निकल गए। रक्षी बहन का ख्याल रखना। रक्षी को बोलकर रुकैया बेगम भी कमरे से निकल गई। क्या हुआ है आपको, बताएं मिश? इसकी मतोरम आंखें देख रक्षी के दिल को कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अकेला छोड़ दो। रक्षी आंखों पर हाथ रखे उसने आंसुओं को रोका था जो छलकने को तैयार थे। मिश, कहा ना मैंने अकेला छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा क्या? वो दम गुस्से से चटकती थी। ठीक है मिश, मैं जा रही हूँ, आप आराम करें। उसके गुस्से को देख वो दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। रक्षी, क्या तुम्हें पता चला? वो उतर कर नीचे आई थी कि रानिया भागती उस तक आई थी। क्या हुआ रानू? ऐसा क्या हुआ रानू आपी? क्या हुआ रानू आपिया? पुप्पो ने दिलावर के लिए अपनी मिश का हाथ मांगा है। मेरे और हाशिम के निकाह के साथ ही उनका निकाह होगा। क्या? रक्षी को लम्हे को अपनी समात पर यकीन नहीं आया था।
हाँ ना यार, कितना मज़ा आएगा ना, मैं तो बोलती वजी की शादी भी साथ करते, बहुत मज़ा आता। रानिया पुरजोश से बोली गई। जबकि वो सख्ती की कैफ़ियत में थी, उसका ये हाल था तो मिश की क्या कैफ़ियत होगी, वो समझ सकती थी। या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ नहीं, ये सब झूठ हो, मजाक हो। उसे अपनी माँ से ये बात कंफर्म करनी थी, इसलिए भागकर नीचे गई। जबकि उसके हूँ अचानक जाने पर रानिया कंधे उचका कर रह गई। मम्मा मम्मा, क्या हुआ रक्षी, मैं यहाँ हूँ। अलमारी से कपड़े निकालती आलिया ने सर निकाल कर उसे अपनी मौजूदगी बताई। दिलावर भाई के लिए मिश का रिश्ता आया है क्या? हाँ भैया बाजी की ख्वाहिश थी, वाहिद भाई तो राज़ी हैं। आज बात पक्की हो जाती मगर मिश की तबीयत ही ख़राब हो गई। मिशी से पूछा आप लोगों ने वो क्या चाहती है? रक्षी का खून खौल रहा था, दिलावर पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। सही तो चिढ़ते थे वजी भाई। हाँ अम्मी पूछ रही थी, वो जवाब से पहले ही बेहोश हो गई। मगर मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज़ होगा। भाई माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं और माशाल्लाह दिलावर अपना इतना अच्छा समझदार बच्चा है, अच्छी जॉब है और दूसरा सगी पुप्पो का घर है। तो मम्मा सगी पुप्पो हैं तो मिशी का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। वो किसी को पसंद करती है? और उनके इस अचानक सवाल पर वो गड़बड़ा गई। ना नहीं तो क्या बोल रही हैं? तो तुम क्यों इतना बावली हो रही हो? जाओ बहन भाई के कपड़े इस्त्री करो और कल से शॉपिंग पर जाना है। तो बता दो क्या लोगी शादी के लिए, या ख़ुद जाकर पसंद करना है? मुझे नहीं पता, आप ख़ुद देख लें, बुझे दिल के साथ वो बोलकर बाहर आ गई। सामने बैठे दिलावर को देख उसका हल्क तक कड़वा हो गया था, इसलिए नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। भाई को बताना चाहिए, ये सोचकर वो मोबाइल तक आई ही थी। नहीं, वो वहाँ काम के सिलसिले में गए हैं, परेशान हो जाएंगे। किन सोचों में गुम हो? चुपकली रास्ते में आकर उसके बराबर में बैठा था। नहीं कुछ नहीं। तो मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? नहीं तो भाई बात कर ना यार, ऐसे क्यों मुंह सुजाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ, रासिम तंग नहीं करो प्लीज़। लो मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तुमने, बस दिल उदास हो गया है मेरा, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा तो एक काम करता हूँ, आइसक्रीम लाता हूँ, मोरी हूँ, ठीक हो जाएगा। उसने चुटकी बजाई तो वो मुस्कुरा दी। उसका जानी दुश्मन उसके लिए अपनी पॉकेट से आइसक्रीम ला रहा था। आई एम सॉरी एवरीवन, मगर ये शादी तो कभी नहीं होने दूंगी। मिशी दुल्हन बनेगी तो बस वजी भैया की, और बाकी सबको भी ये बात माननी पड़ेगी, वरना घी टेढ़ी उंगली से निकालना आता है मुझे। खुद से सोचकर वो ऊपर कमरे में आई तो मिशेल वैसे ही बेसुध पड़ी थी। उसने लाइट ऑन की तो मिशेल ने कोई हरकत नहीं की। मिशी मुझे बात नहीं करना ना रक्षी। उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रो रही है। रोने से क्या होगा? हाँ यूँ बादलों की तरह क्या कर रही हो? कबूतर की तरह आंखें बंद मत करो, उठें और हिम्मत करें। मुझे नहीं करना कुछ, तुम जाओ। उसने तासिर से उसे घूरा। हाँ ठीक है, नहीं करें, मगर याद रखें अगर आपकी वजह से मेरे भाई की आंख में एक भी आंसू आया तो सबको भुगतना पड़ेगा। और हाँ, वो जाते जाते पलटी, सबको तिगनी का नाच न नचाया तो मैं भी रक्षंदा नहीं, मेरे होते हुए तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। एक अज़म से बोलकर उसने कुछ सोचा और पुरस्रार से मुस्कुराई। यकीनन उसके खुराफाती दिमाग में कोई बात आई थी। अगले दिन बीत मसरूफियात लिए हुए था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। निकाह ईद के पहले दिन रखा गया था। वक्त कम था और मुकाबला सख्त। मिशेल ने खुद को रो रो कर हल्कान कर लिया था, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि मना कर दे। पछतान की कॉल भी उसने रिसीव नहीं की थी, बल्कि फ़ोन ही बंद कर दिया था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। वजी को गए हुए भी हफ्ते से ऊपर हो चुका था। रक्षी आज हफ्ते बाद उसकी तबीयत संभली थी। मुझसे बात मत करें मिशेल आपी, मुझे आपसे इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी। इसका यूँ मिशेल आपी कहना उसकी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था। मैं क्या करूँ रक्षी? उसने बेबसी से लब काटे। क्या अपने माँ बाप के सामने ये कहूँ कि मैं किसी और से शादी की ख्वाहिश रखती हूँ, और वो भी उनके भतीजे से? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि उनकी तरबियत ऐसी निकली है? इतनी हिम्मत, मैं सबकी गुनहगार कैसे सामना करूँगी? मैं वजी का उसका दिल तोड़ा, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ताकि किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ ना हो। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। रोने से क्या होगा, आप हिम्मत करें प्लीज़ मिश, वरना वजी भाई टूट जाएंगे। वो उसे समझा रही थी मगर वो बस रोती रही। रक्षी ने अफसोस से उसे देखा और ख़ुद को कुछ भी कहने से बाज रखा था। रक्षी ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे और मिशी के बीच में? मुझे भी बताओ। वो बैठी हुई कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी रानिया फेस मास्क लगाए उसके पास आई थी। क्या खिचड़ी? वही जो तुम दोनों के बीच पक रही है। एक वो है जब से रिश्ता हुआ है चुप रहती है और तुम उसका साथ देती हो। हाँ तो नहीं दिल लगता करता होगा उनका बात करने का, वैसे भी तबीयत ख़राब रहने लगी है उनकी। ये तो है रानो, वजी भाई को इस रिश्ते का पता है, मतलब मिश और दिलावर का। ना चाहते हुए भी दिलावर के नाम पर उसका हलफ कड़वा हुआ था। हाँ आज ही तो बताया भाई को अम्मी।
अच्छा, क्या बोले वो मुतजस्सिस से आगे हुई। पता नहीं, शायद कॉल कट गई थी, अभी तक तो कॉल नहीं आई। क्योंकि तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। वजी भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ज़रूर तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। अच्छा, ये मिशो की अकल ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। इफ्तार के टाइम सब हिरत सफ़ान पर मौजूद थे, जबकि मिशल मोहतरमा किचन में घुसी हुई थी। फूफू, ये मिशल रिश्ते के बाद से मगरूर नहीं हो गई? भाई दिलावर, तुम्हारी होने वाली तो बड़ी नखरे वाली है, किसी को मुँह ही नहीं लगा रही। ऐसे कोई बात नहीं, सजीला बस बच्ची है। ज़ाहिर है शर्म व हया भी एक चीज़ होती है। अब वो ऐसे धड़ल्ले से तो सबके साथ नहीं बैठ सकती ना। जाओ रशी बच्चे, तुम मिशे को बुला कर लाओ। जी दादी, मिशल आपको दादी बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। उसके बोलने पर रशी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। मेरे सामने तो कुछ भी मत बोलें। जब अपने लिए नहीं बोल सकती, चले आएँ फ़ौरन। सुकून मत लेने देना तो मार देना ताने देकर। वो लम्हों